हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी का 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एएमसी की क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुछ यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम होगा, कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू एग्जाम होगा। तो दोनों एग्जाम की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो थी वो 1961 में हुई थी, लेकिन उसका कार्य 1963 में चालू हुआ था। लेकिन हर जगह लिखा जाता है डायरेक्ट 1963। ठीक है, तो राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में हुई थी। अगला अगला क्वेश्चन है, बीज प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? फादर ऑफ सीड टेक्नोलॉजी। तो सीड टेक्नोलॉजी के फादर कौन है? तो डॉक्टर बद्री नारायण बारवाले। डॉक्टर बद्री नारायण बारवाले ये अमेरिका में साइंटिस्ट थे, लेकिन भारत के ही थे। ठीक है, डॉक्टर बद्री नारायण बारवाले ने बीज प्रौद्यो सॉरी डॉक्टर बद्री नारायण बारवाले को बीज प्रौद्योगिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट है, न्यूक्लियस बीज का उत्पादन किसके द्वारा होता है? जो न्यूक्लियस सीड होता है, केंद्र की बीज होता है, उसका उत्पादन कौन करता है? तो प्लांट ब्रीडर करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम नेशनल सीड कारपोरेशन किस प्रकार का बीज उत्पादन करता है? तो कितने प्रकार के बीज होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा होता है दोस्तों? न्यूक्लियस सीड, आधार बीज, और लाइन से देखेंगे सभी को। चारों कौन कौन से होते हैं? न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। तो यही पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय बीज निगम जो है, नेशनल सीड कारपोरेशन, वह किस प्रकार का बीज उत्पादन करता है? तो किस प्रकार का बीज उत्पादन करता है? फाउंडेशन सीड उत्पादन करता है, आधार बीज का उत्पादन करता है नेशनल सीड कारपोरेशन। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। एपीजिल अंकुरण किसका उदाहरण है? तो एपीजिल अंकुरण किसका उदाहरण है? फलियां और पपीता का। पपीता और फलियां का उदाहरण कौन सा है? एपीजिल अंकुरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइपोगिल अंकुरण का उदाहरण है? तो मटर और आम, कभी कभी चना भी इसमें ले लिया जाता है। तो हाइपोगिल अंकुरण का उदाहरण क्या क्या है? मटर, आम और चना। अगला पॉइंट है, या अगला क्वेश्चन है, ग्रो आउट टेस्ट क्यों किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रो आउट टेस्ट, जीओटी, शॉर्ट में दे देगा जीओटी, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, तो जीओटी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रो आउट टेस्ट। ठीक है, तो यह क्यों किया जाता है? तो किसी अधिसूचित किस्म की आनुवांशिक शुद्धता का निर्धारण करने के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। क्या करने के लिए? आनुवांशिक शुद्धता का निर्धारण करने के लिए। कितनी आनुवांशिक शुद्धता निर्धारित करनी है, उसके लिए किसका यूज किया जाता है? ग्रो आउट टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बीज अधिनियम कब लागू किया गया? भारत में बीज अधिनियम कब लागू किया गया? तो सन 1966 ईस्वी में भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा 10वां क्वेश्चन है, सीड लाट सर्टिफिकेट का रंग कैसा होता है? सीड लाट सर्टिफिकेट का रंग कैसा होता है? तो नारंगी या हरा। सीड लाट सर्टिफिकेट का रंग नारंगी या हरा होता है। तो अभी तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिया, फिर से 10 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा था, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1963 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन था, बीज प्रौद्योगिकी के जनक कौन है? तो डॉक्टर बद्री नारायण बारवाले। तीसरा क्वेश्चन था, न्यूक्लियस बीज का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो प्लांट ब्रीडर के द्वारा। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय बीज निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीज निगम किस प्रकार का बीज उत्पादन करता है? तो आधार बीज का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, एपीजिल अंकुरण किसका उदाहरण है? तो फलियां और पपीता का। अगला क्वेश्चन, हाइपोगिल अंकुरण किसका उदाहरण है? मटर, आम और चने का। अगला पॉइंट है, ग्रो आउट टेस्ट क्यों किया जाता है? तो किसी अधिसूचित किस्म की आनुवांशिक शुद्धता का निर्धारण करने के लिए। या इसको आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि किसी किस्म की आनुवांशिक शुद्धता का निर्धारण करने के लिए जीओटी टेस्ट या ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीज अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत में बीज अधिनियम सन 1966 ईस्वी में लागू किया गया था। हमारा 10वां क्वेश्चन था, सीड लाट सर्टिफिकेट का रंग कैसा होता है? तो सीड लाट सर्टिफिकेट का रंग नारंगी या हरा होता है। अब चलते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, जौ के लिए पृथककरण दूरी कितनी रखनी चाहिए?
तो जो ज होता है बारली, उसके लिए जो पृथक्करण दूरी होती है आइसोलेशन डिस्टेंस, वह कितना रखना चाहिए? तो 3 मीटर रखना चाहिए। कितना? मिनिमम 3 मीटर। अगला क्वेश्चन है, बीज बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो बीज बैंक की स्थापना कब की गई थी? सन 1999 से 2000 के बीच में बीज बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज नियंत्रण आदेश कब जारी किया गया था? बीज नियंत्रण आदेश 1983 ईस्वी में लागू किया गया था। तो आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज सूचकांक क्या है? सीड इंडिकेटर कह सकते हैं इसे। सीड इंडिकेटर क्या है? तो 100 बीजों के वजन को क्या बोलते हैं? सीड इंडिकेटर या बीज सूचकांक। और 1000 बीजों के भार को बोला जाता है बीज परीक्षण भार। ठीक है। तो बीज सूचकांक अगर यदि पूछ दिया तो आप लोग बोलेंगे 100 बीज के वजन को बोलेंगे बीज सूचकांक, 1000 बीज के वजन को बोलेंगे बीज परीक्षण। जैसे दोस्तों मान लीजिए आपका गेहूं है, इसको आपका इसमें आपको बीज सूचकांक निकालना है, सीड इंडिकेटर निकालना। तो आप क्या करेंगे, इसमें से कोई ढेर है गेहूं का, उसमें से आप 100 बीज को लेंगे, उसका वजन करेंगे, जितना वजन आएगा वही आपका होगा सीड इंडेक्स। दूसरा दोस्तों है बीज परीक्षण भार। तो यदि बीज का आपको परीक्षण भार निकाला तो 1000 गेहूं का दाना लेंगे, उसका वजन कर देंगे, उसके बाद जो आएगा वही दोस्तों हो जाएगा आपका बीज परीक्षण भार। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। बीज सूचकांक में 100 बीज का वजन करते हैं और बीज परीक्षण भार में 1000 बीज का वजन करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, CRRI का पूरा नाम क्या है? CRRI का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये पूछ देगा कि CRRI कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है, कटक उड़ीसा। तो CRRI का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में कहेंगे केंद्रीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला पॉइंट हम लोगों का है, गेहूं में पृथक्करण दूरी कितना रखते हैं यदि अनावृत कण की संभावना हो? अनावृत कण मतलब जिसकी कोई आवश्यकता न हो, अनावृत। ठीक है। तो गेहूं में पृथक्करण दूरी कितनी रखनी चाहिए यदि अनावृत कण की संभावना है? तो 150 मीटर। अगला क्वेश्चन है, बीज की उत्पादन दृष्टि से सबसे अच्छी भूमि कौन सी है? यदि हमें बीज का उत्पादन करना है तो उसकी दृष्टि से सबसे अच्छी भूमि कौन सी है? तो दोमट मिट्टी को सबसे अच्छी मिट्टी माना जाता है बीज उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, धान की रुपाई के लिए पौध कितने दिन का होना चाहिए? धान की रुपाई के लिए जो पौधा है वह कितने दिन का होना चाहिए? तो 25 दिन का होना चाहिए। धान की रुपाई के लिए पौधा 25 दिन का होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि आप अगले दूसरे मेथड से करेंगे तो नहीं, जैसे आप डेपोक से करेंगे तो आपका 14 दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये नहीं, जैसे हम लोग जो खेत में धान का पौधा डालते हैं, बीज डालते हैं, तो वो वाले पौधे की यहाँ पर बात हो रही है कि धान की रोपाई के लिए पौध कितने दिन का होना चाहिए? तो 25 दिन का होना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन पे। बीज की जीवन क्षमता परीक्षण में क्या प्रयोग होता है? जब बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण किया जाता है तो इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड, 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज किया जाता है बीज की जीवन क्षमता का परीक्षण में। ठीक है। 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के भ्रूण का विकास क्या कहलाता है? बिना निषेचन के भ्रूण का विकास एपोमिक्सिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? प्रमाणित बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो नीला टैग लगा होता है प्रमाणित बीज पर। अगला क्वेश्चन है, आधार बीज पर कौन सा टैग लगा होता है? तो आधार बीज पर व्हाइट मतलब सफेद टैग लगा होता है। आप लोग हमें बताएंगे न्यूक्लियस सीड पर कौन सा टैग लगा होता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो मैं आप लोगों को 11वां से 25 तक फिर से बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो जिसमें हमारा 11वां क्वेश्चन था, जौ के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? तो 3 मीटर। बीज बैंक की स्थापना 1999 से 2000 में हुई थी। बीज नियंत्रण आदेश 1983 ईस्वी में लागू किया गया था। बीज सूचकांक 100 बीजों के वजन को कहते हैं। बीज परीक्षण भार 1000 बीजों के वजन को कहते हैं। CRRI का पूरा नाम है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कटक उड़ीसा में स्थित है। गेहूं में पृथक्करण दूरी यदि अनावृत कण की संभावना हो तो 150 मीटर रखते हैं। बीज के उत्पादन की दृष्टि से दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। धान की रोपाई के लिए 25 दिन का पौधा होना आवश्यक होता है। बीज की जीवन क्षमता परीक्षण में 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। बिना निषेचन के भ्रूण का विकास एपोमिक्सिस कहलाता है। प्रमाणित बीज पर नीला टैग लगा होता है और आधार बीज पर सफेद टैग लगा होता है। तो ये कुल 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे और इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।